जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में वर्ग 8 का गणित जो है प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। 4 हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो है 1 से 3 तक हल कर चुके हैं। तो आज मैं 4 नंबर का हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कह रहा है हिसाब में, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। यानी कि त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया है दोस्तों? त्रिभुज। तो त्रिभुज जो होता है 3 भुजाओं से मिलकर होता है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यह 3 भुजा होती है त्रिभुज में। तो ए बी सी। तो देखिए, पहली भुजा जो है क्या है? x प्लस 1, और दूसरी भुजा दिया है x प्लस 2, और तीसरी भुजा दिया है x प्लस 3। तो इसकी कहता है परिमिति क्या होगी। तो परिमिति मतलब होता है उसकी माप, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए, यानी यह कितना लंबाई का है, यही कहता है ज्ञात करने के लिए। त्रिभुज की परिमिति बराबर। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर यानी कि होता है, क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है त्रिभुज की परिमिति? तीनों भुजाओं का योग। यानी कि तीनों भुजा क्या हो गया? ए बी, यही ना है पहली भुजा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पहली भुजा हो गया तुम्हारा क्या? x प्लस 1 प्लस बी हो गया x प्लस 2, और सी हो गया x प्लस 3। अब देखिए, जहां जहां x है, क्या कोई x है इस समूह में? 1 2 3, 1x प्लस 1x प्लस 1x, टोटल 3x प्लस। अब देखिए 1 2 3 3 6, यही हो गया त्रिभुज की परिमिति। यह क्या हो गया? त्रिभुज की परिमिति का आंसर हो गया। अब 5 नंबर का हिसाब। तो 5 नंबर के हिसाब क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x माइनस 7 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो क्या वर्ग की एक भुजा दिया रहा है, तो वर्ग सबसे पहले जानेंगे वर्ग किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो वर्ग की परिभाषा क्या होगा? वर्ग उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो देखिए, हम पहले वर्ग बना लेते हैं। वर्ग, तो वर्ग में जो है 4 भुजा होती है, ए बी सी डी। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी एक भुजा मालूम है तो चारों भुजा मालूम हो जाएगा। x प्लस x माइनस 7, यह भी x माइनस 7, यह भी x माइनस 7, यह भी x माइनस 7। तो इसका कहता है परिमिति क्या होगी, अर्थात परिमाप क्या होगा। तो परिमिति और परिमाप एक क्यों कहते हैं? तो देखिए, तो परिमाप जो है ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी और जोड़ ए डी, इसी को हम कहते हैं परिमिति। तो वर्ग दिया क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा दिया है x माइनस 7। तो वर्ग की परिमिति निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग की परिमिति। तो वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है क्या? 4 गुना
एक भुजा, 4 गुना एक भुजा। तो 4 इंटू एक भुजा क्या है, x माइनस 7 है, x माइनस 7। तो 4 गुना x करेंगे, 4x माइनस 7 चौका 28। यही हो गया इसका परिमाण। ऐसे भी निकालेंगे तो वही निकलेगा। देखिए ना, 1 2 3 4, 4x 7 7 14 7 7 चौका 28, माइनस है तो माइनस लग गया। तो सबसे साधारण नियम क्या है, वर्ग की परिमिति 4 गुना एक भुजा क्या होती है, वर्ग की परिमिति का सूत्र 4 गुना एक भुजा। यह हो गया आंसर आप लोगों का। तो ऐसा करते हैं। आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।